संरक्षण गृह प्रशासन की बड़ी मुश्किलें। 17 वर्षीय किशोर की मौत का मामला पकड़ा तुल। हरिद्वार और मंगलौर में हुई डकैती के मामले में गिरिराज एसएसआई और चौकी प्रभारी सहित 5 को एसएसपी परमेंद्र डोभाल ने किया। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी साहू। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां हरिजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में योग गुरु स्वामी रामदेव और विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष चंपत राय भी मौजूद रहे। युवा धर्म संसद में देश के कई राज्यों से करीब 2000 छात्र छात्राएं शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। वहीं मंच से संबोधित देश के युवा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। युवा धर्म संसद के नाम से जिसका ध्येय है समृद्धि विरासत मूलक विकास के पथ पर देश अग्रसरित हो और यह वीर प्रचुता भारत माता माता भूमि ही पुत्र पृथिव्या के संकल्प से अनुप्राणित होकर के सब देश के युवक युवती इस एहसास के साथ कि मैं भगवान रामकृष्ण का वंशधर ये कारण से अनेक संपर्क मार्ग कटे हैं, अन्य चीजें भी हुई हैं। तो अभी सारे जिलाधिकारियों से, सारे आपदा प्रबंधन के लोगों से, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ सभी हमारे तैनात हैं। सभी हो रही बारिश से आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। इसी बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 10 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग को निर्देशित किया गया है कि सभी अपने जिलों की मॉनिटरिंग का काम करें। इसके साथ ही जहां पर लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं, उन मार्गों को चिन्हित करने का काम भी सभी जिले हैं, जिलों से बात हुई है, सभी प्रमुख अधिकारियों से, आपदा प्रबंधन के अधिकारियों से, और वो कम से कम हो सके उसके लिए सभी तैयार होकर एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बनाकर जहां मार्ग अवरुद्ध हो रहे हैं, मार्ग बंद हो रहे हैं, उनको तत्काल खोला जाए। आपदा प्रभावितों किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता तो उनको सहायता पहुंचाई। हरिद्वार में श्री बालाजी ज्वेलर्स शोरूम में हुई करोड़ों की डकैती के मामले में एसएसआई राजेंद्र गया है।
इस दौरान उन्होंने कहा कि कर्तव्यों में लापरवाही पाए जाने पर किसी भी अधिकारी करा रहे हैं, जहां ज्वेलरी शॉप में हुई डकैती को लेकर अब राजगिरी है। साथ ही उनको लाइन अटैच किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी बिल्कुल हरिद्वार में बालाजी ज्वेलर्स शोरूम है। हरिद्वार अगर मैं बात करूं तो हरिद्वार के जो लोग हैं उनका भी कहीं ना कहीं विश्वास जो है वो पुलिस से उठता हुआ नजर आता है। लगातार पुलिस बल तैनात रहता है। तो अब ऐसे में जो दुकानें, जो सराफा की दुकानें जो है वो ज्वेलरी गली मोहल्ले में है के खिलाफ जो है लोगों ने कहा है कि देखिए यहाँ पे उन्होंने मंगलौर में जो लूट हुई थी उसके मामले में चौकी प्रभारी नवीन नेगी और 2 चेतक कर्मियों मनोज मीनान और उत्तम सिंह को लाइन हाजिर किया है। इसी केस में पुलिस महकमा कामयाब होगा कि आखिर नहीं, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब अब तक किसी के पास नहीं है। जी डकैती को कि अब तक वो जो 5 मुख्य आरोपी माने जा रहे हैं, जो 5 डकैत जो सीसीटीवी कैमरे में आता, ये कहना है वो ऐसा लग रहा है कि वो 5 डकैतों को पकड़ने के बाद ही इस बड़ी डकैती का खुलासा करेगी। हालांकि ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि कड़ी पे कड़ी जोड़ी जा रही है। 2 जो डकैत है जो लिए गए हैं, हालांकि इसी अब तक की सबसे बड़ी चोरियों में से शुमार है, इसकी उस लिस्ट में शुमार है क्योंकि इससे बड़ी चोरी हरिद्वार में अब तक नहीं हुई जिसमें खुलासा नहीं किया है। हालांकि ऐसे में एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल कह रहे हैं कि बहुत जल्द खुलासा किया जाएगा। डीआईजी ने भी
बहुत जल्द किया। चलिए अब खबर पौड़ी से, जहां पौड़ी के बाद संरक्षण गृह प्रशासन की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। बता दें कि 17 वर्षीय किशोर की मौत के बाद उनकी बढ़ती मुश्किलें जो दिखाई दे रही हैं। बता दें कि गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर ने इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। होगी और जांच में देखा जाएगा कि ये क्या क्या कारण थे, किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ, और यदि इस जांच में कुछ बातें निकल कर आती हैं तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा महारा दसोनी ने उत्तराखंड की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। दसोनी ने इस दौरान कहा कि सीएम के सचिव कह रहे हैं कि 4 धाम यात्राओं को देखिए, एक तरफ तो गढ़वाल कमिश्नर बहुत ही खतरनाक है, लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ करने वाली पूरी बात हो रही है। मजबूरी समझ में नहीं आ रही कि आखिर सरकार की मजबूरी क्यों है कि इनको यात्रा को यथावत रखना है। आप अगर विशेषज्ञों की राय ये है कि 2013 के आपदा जैसे मंजर केदारनाथ में बन रहे हैं तो फिर यात्रा सुचारू। देहरादून के पलटन बाजार में आग लगने या किसी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए दमकल के पलटन बाजार में अस्थायी अतिक्रमण पर ठेले वालों को खिलाफ बड़ी कार्रवाई से पलटन बाजार व आसपास के क्षेत्र में किसी प्रकार का अस्थायी अतिक्रमण न होने से दमकल के वाहनों को पूरे मार्ग पर कहीं भी किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं मिला। भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपको बता दें कि केदारनाथ सीट से विधायक रही शैला रानी रावत के निधन के बाद ये सीट खाली हो गई है। वहीं उपचुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों का अध्यक्ष प्रसाद गौरेला का कहना है कि केदारनाथ सीट को लेकर भाजपा की तैयारी पूरी हो चुकी है। जनता का पूरा सहयोग भाजपा छोटा चुनाव हो, बड़ा चुनाव हो, कोई भी चुनौती हो,
हर अफसर उसकी भी तैयारी कर रही है। कार्यकर्ताओं का डिप्लॉयमेंट कैसे किस स्तर पर किया जाना है, हमारे ब्लॉक स्तर पर कौन कार्यकर्ता जाएगा, हमारे शक्ति केंद्र स्तर पर कौन कार्यकर्ताओं को भी इस काम पे लगाया है। गढ़वाल मंडल आयुक्त विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में कैंप कार्यालय में जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जहां बैठक के दौरान मानचित्रों को लेकर आ रही समस्याओं के समाधान को लेकर चर्चा की गई। वहीं आयुक्त विनय शंकर पांडे ने निर्देश दिए हैं कि मानचित्रों को लेकर जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण होता है, उसकी बोर्ड की मीटिंग आहूत की थी। उसकी 15 डेज बिफोर उसकी नोटिस जारी कर दी गई थी। उसी क्रम में आज यहाँ बैठक हुई थी। मुख्य रूप से ये बैठक काफी लंबे समय शासन को पत्र भेज दिया गया, लेकिन उसका कोई रिव्यू नहीं गया, उसको काफी गंभीरता से लिया गया। इसके अतिरिक्त इस बार के बोर्ड में कुल मिलाकर 15 एजेंडे थे और सभी पर विस्तृत। इस दौरान चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों ने अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए अपने अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। वहीं अध्यक्ष पद प्रत्याशी डीएस मेहरा ने कहा कि उत्तराखंड उनकी पहली प्राथमिकता होगी। नए जजों को अलग अलग मामले देने का सिस्टम है, उसको ठीक किया जाए। क्योंकि जजेस की जो नियुक्ति है, जो वैकेंट पोस्ट है, वो भी इमीडिएटली होनी चाहिए, बिकॉज मुकदमों की सुनवाई नहीं हो पा रही है। के लिए उत्तराखंड में भी व्यवस्था लागू करने का प्रयास करें। खटीमा तहसील की नेहा सेना में लेफ्टिनेंट बनकर अपने परिवार और क्षेत्र जिले के दूरस्थ गांव मुनस्याई की रहने वाली नेहा ने सीडीएस परीक्षा उत्तीर्ण कर भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट का पद प्राप्त किया है। इसके बाद वो चेन्नई ऑफिसर ट्रेनिंग कोर में ट्रेनिंग ली। साथ ही परीक्षण पूरा कर उन्होंने पासिंग आउट परेड के बाद वह लेफ्टिनेंट के रूप में भारतीय सेना के सिग्नल कोर में शामिल हो गई हैं। लेकिन उससे पहले वह अपने घर पहुंची, जहां पूरे गांव ने उनका भव्य स्वागत किया। Since my father was retiring, तो मेरे अंदर ये था एक जुनून कि मेरे को अपनी तो फैमिली की लेगेसी कंटिन्यू करनी है, और सेम लेवल पे नहीं, एक लेवल हाई जाकर अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। और आज उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी BE-CSE करा। उसके बाद मैंने 3 साल का IT कॉर्पोरेट में जॉब भी करी, लेकिन वहाँ मैं रुकी नहीं। मेरे को पता था लाइफ में कुछ स्पेशल करना है, लाइफ में कुछ आगे जाना है, कुछ बड़ा अचीव करना है। और मैं ये नहीं देख सकती थी कि मेरे पापा
रिटायर हो रहे हैं और हमारी लाइफ, हमारी फैमिली की लेगी। जब मेरी बेटी कर सकती है एक सिंपल सी, जिसने कभी इस तरह सोचा नहीं था कि मैं इस तरह, ये खुद भी इसने प्रेरणा ली, क्योंकि मैं आईडीबी में था, तो आईडीबी में होते हुए मैं एसडीबी में था, तो वहाँ पे इसने जो माहौल देखा उससे इसने गेन किया। तो आज इसने मेहनत की और इसकी मेहनत रंग लाई। आज लेफ्टिनेंट है। आने वाले बच्चों को मैं यही प्रेरणा दूंगा कि मेहनत से न डरें, एक दूसरे को देख के आगे बढ़ने की कोशिश करें और अपने यात्रा को सफल करें। नैनीताल के सूखाताल में शाम के वक्त क्लोरीन गैस फैलने से हड़कंप मच गया। जब जल संस्थान के पंप हाउस में ये गैस का रिसाव हुआ, उसके बाद ही आसपास रहना बेहद मुश्किल हो गया। इस गैस के रिसाव से 6 लोगों की तबीयत काफी बिगड़ गई, जिनको बीडी पांडे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं सूचना के बाद तत्काल मौके पर पहुंची एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के साथ स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा, जिसके बाद रेस्क्यू शुरू किया गया। इसके साथ ही इस दौरान आसपास के इलाकों को खाली भी करवाया गया। वहीं एनडीआरएफ ने सिलेंडर को हटाया, जिसके बाद जेसीबी से गड्ढा कर इस सिलेंडर को निस्तारण की कार्रवाई की गई। ये गैस लीक की सूचना प्राप्त हुई थी यहाँ से 4 बजे के उपरांत। तो उसके बाद प्रशासन, पुलिस, फायर ब्रिगेड सबकी टीम हमें मौजूद हो गई थी। तो सबसे पहले हमने लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट कराया ताकि कोई गैस की वजह से लोग को हानि ना हो। और इवैक्यूएट जब करा ही रहे थे तभी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुँच गई और गैस को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी हद तक कंट्रोल में भी आ गए हैं। उसको बहुत जल्द यहाँ पे जो एरिया है वो सुरक्षित घोषित कर दिया जाएगा। देखिए, खतरा तो अभी बना हुआ है, जैसा कि प्रशासन कह रहा है कि 100 मीटर के दायरे में सारा खाली करवा दिया जाए, और वो खाली करवा रहा है। लेकिन अगर इसी तरह गैस फैलते रहेगी तो शायद वो आगे और क्षेत्रों में भी बढ़ सकती है। इसी को देखते हुए, क्योंकि अंधेरा भी होने वाला है, तो खतरे की संभावना तो लगातार बनी हुई है। कोलकाता में हुई महिला डॉक्टर से रेप व हत्याकांड के बाद रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज में कार्यरत महिला चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मियों ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम की मांग उठाई थी। वहीं इस मामले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं, जिसके तहत कॉलेज के भर्ती वार्ड समेत 80 स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं और खराब कैमरों को भी ठीक करवाया गया। तो इन पर निगरानी रखी जानी आवश्यक है। तो हमारे चिकित्सालय में जो कैमरे हैं उनको सुव्यवस्थित किया गया है और पिछले वर्ष हमने इसी सुरक्षा की दृष्टि से ही पूरे परिसर में कैमरे लगवाए थे और कुछ जो कैमरे पहले से ऐसी हरकतें हो तो उन पे काबू किया जा सके। उन्होंने अनुभावों के निरीक्षण के दौरान सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को आम जनता की सुविधाओं और अधिक बेहतर बनाने के निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी सवीन बंसल ने कहा कि सरकार की योजनाएं आम जनता और जरूरतमंद लोगों के लिए वर्क नहीं कर रही हैं। एविडेंस मांगा गया है एमडीडी अधिकारियों से कि ये कब तक इनका टाइम कंप्लीशन है और काम चल रहा है नहीं चल रहा है, उसके कॉपीज हैं। तो उसे किया गया है जो एम्प्लॉइज टाइम पे
मानदेय वो डिडक्ट किया गया है और वार्न किया गया है